समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। चुनावी सभा को संबोधित करने आए बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधते हुए दोनों को राम और श्याम की जोड़ी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनी तो दलित पिछड़ों को उनका आरक्षण दिलाया जाएगा। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने भी सपा कांग्रेस भाजपा को जमकर निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने वोट लेने के नाम पर अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के साथ हमेशा से छलावा किया है। शुक्रवार को क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में आए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने 3 तलाक कानून बनाया, वह गलत है। अगर कानून बनाना था तो देश की 34 लाख महिलाओं के लिए कानून बनाते, जिसमें महिलाएं पतियों से अलग रह रही हैं। उन्होंने चुटकी ली कि इसमें गुजरात की भाभी भी शामिल हैं। उन्होंने हिजाब मामले में कहा कि लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनने से रोक दिया गया, जो कि अपनी सना के लिए पहनती हैं। क्या देश के पहले PM पंडित नहीं थे? वह समय आ गया जब हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी की जनता को धोखा दिया है, उनकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। यह लड़ाई हिस्सेदारी की है। जब पिछड़ा अल्पसंख्यक मुसलमानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, योगी कहते हैं हमने अपराध पर नियंत्रण कर दिया, फिर हम पर गोलियां किसने चलाई? प्रदेश के मंत्री हमलावरों के घर जाकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। अब कहा गया योगी का बुलडोजर जब हम पर गोली चलाने वाले घरों में रह रहे हैं। अखिलेश और योगी की राम और श्याम की जोड़ी है। बीजेपी ने बुंदेलखंड का विनाश किया है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में मुसलमानों के बच्चे कम ग्रेजुएट व अशिक्षित है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बुंदेलखंड का सूखा दूर होगा, तेलंगाना की तरह पानी की समस्या दूर करेंगे। साथ ही बाबू सिंह कुशवाहा 2.5 साल के मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी CM होंगे। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं जनाधार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम एक समान शिक्षा पद्धति व फ्री शिक्षा, एक समान शिक्षा देंगे। किसानों को खाद, बीज, बिजली निःशुल्क देंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सपा के बड़े बड़े वादे हैं। पहले बीजेपी का घोषणा पत्र देखें और उनके कार्य देखिए। सपा और बीजेपी की कानून व्यवस्था एक समान है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भाजपा ने पिछड़ा दलितों का आरक्षण कम कर दिया है। हमारी सरकार बनते ही 13 लाख भर्तियों में सभी को एक समान मौका देंगे। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा वोट लेती है और दलित पिछड़ों को सरकार बनते ही भूल जाती है। उन्होंने हरगोविंद कुशवाहा का जिक्र करते हुए कहा कि सपा धोखेबाज पार्टी है। उन्हें चुनाव लड़ाया लेकिन उनका सपोर्ट नहीं किया। अगर हरगोविंद कुशवाहा जीत जाते तो सपा के गुंडे कुशवाहा की जमीन पर कब्जा कैसे करते? असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह ने अपील करते हुए कहा कि उनके प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हम और बाबू सिंह कुशवाहा साहब की ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैं आपको बताने आया हूं कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह पर खड़े हो चुके हैं। अब मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, वो समाज जिसको दबाया गया, कुचला गया, अब उनकी आवाज और उनकी इंसाफ की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपके आशीर्वाद से कामयाब भी होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि जहां कहीं भी प्रधानमंत्री आजकल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे हैं कि भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं ने हमको वोट दिया है इसलिए कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून पास किया है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका मानना यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के कानून बनाने पर आपको वोट दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के बच्चियों को स्कूल जाने से क्यों रोक रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री और वहां की बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की सरकार कॉलेज में बच्ची हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो उसको रोक रहे हैं। आपने कानून बना दिया हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, क्यों? अगर जब आप ये कह रहे हैं कि आपको मुस्लिम महिला का वोट मिला, तो फिर आप उन बच्चियों को जो अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो बीजेपी इन बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोक रही है
और हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक के कानून बनाने से मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा नुकसान आपने किया है, कोई फायदा उनसे नहीं हुआ है, क्योंकि कानून जो आपने बनाया वो मुस्लिम महिलाओं को और पीड़ित बनाता है और उसमें क्रिमिनल सेक्शन लगाना ये गैर वाजिबी है। मगर प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जा रहे हैं ट्रिपल तलाक के कानून का जिक्र कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को बताए, पार्लियामेंट में आज भी बता रहे हैं कि आज इस देश को अगर महिलाओं का प्रोटेक्शन करना है तो उनको प्रोटेक्ट करो जिनकी शादी तो हो जाती है मगर वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, उनके लिए कानून बनाइए। मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश, जनाब सादिक अली साहब जो झांसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, उनका निशान पतंग है, और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी जनाब राजेंद्र पाल साहब गौथा विधानसभा से, उनका निशान गैस का सिलेंडर है, और बेईमा से हमारी बहन रानी रायकर साहिबा, और नौरामपुर से ब्रिज कुंवर साहब, इनका भी निशान गैस का सिलेंडर है। मैं आप तमाम से अपील करने आया हूँ कि 20 तारीख के दिन झांसी से सादिक अली साहब के पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और दीगर 3 विधानसभा से जहाँ से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके गैस के सिलेंडर पर बटन दबाकर उनको कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने से यही कहना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाबू सिंह कुशवाहा के साथ और दीगर 4 पार्टियों ने मिलकर हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया, और अगर आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका वोट साथ रहा और उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है, तो हमने तय किया कि पहले 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक हिस्सा है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप आने वाले 20 तारीख के दिन झांसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन अधिकार पार्टी के तमाम प्रत्याशी उम्मीदवारों को कामयाब करें, ताकि झांसी और बुंदेलखंड में एक नए दौर का आगाज हो। पिछले बार विधानसभा के असेंबली के चुनाव में आपने झांसी की 4 सीट पर और बुंदेलखंड की तमाम सीट पर आपने बीजेपी के प्रत्याशियों को कामयाब किया, मगर आप जानते हैं कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में आज पीने के पानी की किल्लत है। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में किसान परेशान है, और आप ये भी जानते हैं कि बुंदेलखंड में यहाँ पर नौजवानों को शिक्षा के लिए, तालीम के लिए ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार का कोई इंतजाम है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बुंदेलखंड की आवाम से धोखा किया, उनके पीठ पे खंजर घोंपा, और जो वादे किए थे वो तमाम के तमाम हमेशा बीजेपी झूठ बोलती आई है, और झूठ की बुनियाद पर उन्होंने बुंदेलखंड की आवाम का वोट हासिल किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बुंदेलखंड की आवाम एक मुंह तोड़ जवाब जमहूरी तरीके से बीजेपी को देगी।